नमस्कार, मैं प्रवास द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आज के इतिहास में आज उस घटना की बात करेंगे जिस घटना होने के बाद जे देश के सभी लोगों का दिल दहल उठा। हाँ, आज निर्भया कांड की बात करेंगे क्योंकि आज के ही दिन 20 मार्च को निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा हुई थी। हाँ, इस निर्भया कांड से थोड़ा पीछे चलते हैं और उसको पूरी तरीके से आपको समझाते हैं। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की सर्द रात में जिस निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था उसकी आज बरसी है। 16 दिसंबर को निर्भया संग दरिंदगी करने वाले 6 दोषियों में से 4 को फांसी की सजा मिल चुकी है। एक ने आत्महत्या कर ली और एक जो नाबालिग था जुवेनाइल होने की वजह से रिहा होकर अब आम आदमी की जिंदगी जी रहा है। 16 दिसंबर की रात को 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। 7 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 को निर्भया गैंग रेप के 4 गुनहगारों को फांसी पर लटका दिया गया। मगर वह नाबालिग गुनहगार जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने निर्भया के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी की और अन्य को उकसाया भी, वह नाबालिग 3 साल की सजा काटकर रिहा हो गया। 16 दिसंबर 2023 को निर्भया कांड के 4 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको आज बताने जा रहे हैं कि वह नाबालिग शख्स इस वक्त कहाँ है और किस तरह की जिंदगी जी रहा है। क्या उसने शादी कर ली? अगर शादी कर ली तो उसके कितने बच्चे हैं? उसके परिवार में माँ बाप और भाई बहनों का क्या हाल है? निर्भया के 4 दोषी पवन, विनय, मुकेश, अक्षय को उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन 20 मार्च 2020 को तड़के 5:30 पर निर्भया रेप केस के 4 गुनहगारों को फांसी पर लटका दिया गया। निर्भया को इंसाफ देने और गुनहगारों को फांसी देने में 7 साल का समय लग गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सभी 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें एक नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। निर्भया कांड का एक आरोपी राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली, जबकि नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट से केवल 3 साल की सजा सुनाई गई और इस तरह वह 6 साल पहले तिहाड़ से रिहा हो गया। दरअसल ये नाबालिग शख्स अकेला है जिसका चेहरा ना तो दुनिया के सामने आया और ना ही उसके परिवार वाले ने किसी को बताया। नाबालिग दोषी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक गांव का रहने वाला है। घर की आर्थिक हालत पहले खराब थी, मगर पिछले कुछ सालों से कुछ सुधरी है। पिता मानसिक रूप से बीमार है। घर में माँ बाप के अलावा 2 छोटी बहनें और 2 भाई हैं। नाबालिग शख्स की भी शादी हो गई और उसके दोनों बहनों को भी शादी हो गई। ये निर्भया कांड का जो इतिहास था, निर्भया के साथ जो हुआ, निर्भया कांड एक ऐसा कांड हुआ जिसके लिए रात में भी कोर्ट को खोला गया था। निर्भया कांड जब हुआ तो पूरे देश की एक जो झकझोर देने वाली ये कहानी जहन में बैठ जाती है। इस कांड के बाद देश की बहनें बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाती थी। ये समस्या आज से 4-5 साल पहले भी थी और ये समस्या अभी भी है, लेकिन इस पर कोई सुधार नहीं हुआ। फिलहाल आज के इतिहास में और क्या कुछ खास है वो भी देखना जरूरी है, इसलिए आपको ये पूरी वीडियो देखना चाहिए। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था। 1739 में ही मयूर सिंहासन के गहने चोरी हुए थे और 2 महीने तक दिल्ली में लूटमार होती रही।
1990 में अर्धरात्रि में नामीबिया की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। 1991 में बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी। 1999 में प्रख्यात ब्रिटिश अमृत चित्रकार पैट्रिक हेरोन का निधन हो गया था। 2002 में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 6 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। 2002 में ही जिम्बाब्वे राष्ट्रमंडल से शेर बहादुर को निलंबित किया गया था। 2003 में इराक पर अमेरिका ने हमला किया था। 2006 में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने वादा किया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है। 2009 में न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 1782 में अंग्रेज अधिकारी एवं इतिहासकार, जिसे राजस्थान के इतिहास का मार्ग सर्वप्रथम प्रशस्त करने का श्रेय कर्नल टोट को मिला, उनका जन्म हुआ था। 1966 में ख्याति प्राप्त भारतीय पार्श्व गायिका अलका याग्निक का जन्म हुआ था। 1982 में भारत की जानी मानी तैराक निशा मिलेट का जन्म हुआ था। 1973 में भारतीय पहले गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन अटलवाल का जन्म हुआ था। 1987 में भारतीय अभिनेत्री कंगना राणावत का जन्म हुआ था। 1615 में मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ था। 1727 में महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिर्विद एवं दार्शनिक आइजैक न्यूटन का निधन हुआ था। 1943 में भारत के क्रांतिकारी नेता एस सत्यमूर्ति का निधन हुआ था। 1943 में उड़िया पत्रकारिता के जनक और स्वतंत्रता सेनानी शशि भूषण दत्त का निधन हुआ था। 1970 में भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक जयपाल सिंह का निधन हुआ था। 1972 में जम्मू कश्मीर के एक नेता प्रेमनाथ डोगरा का निधन हुआ था। 2008 में भारतीय अभिनेता शोभन बाबू का निधन हुआ था। 2014 में भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार खुशवंत सिंह का निधन हुआ था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर का निधन हुआ था। 2011 में भारतीय फिल्मों के अभिनेत्री बॉब क्रिस्टो का निधन हुआ था। 1995 में प्रसिद्ध साहित्यकार, विचारक, लेखक, दार्शनिक, भाष्यकार और स्वतंत्रता सेनानी रोहित मेहता का निधन हुआ था।